हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा जेई मेंस जनवरी सेशन शिफ्ट फर्स्ट 2023 में इलेक्ट्रोस्टैट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन। गेटिंग नाउ, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन इज दैट a cubical volume बाउंडेड बाय द सर्फेसेस x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a। ठीक है, x एक्सिस के बारे में दिया है, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0 z इक्वल टू a। क्लियर? ये हमको क्या दे रखा है, सरफेसेस दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इक्वल टू ई नॉट एक्स इंटू आई, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आई कैप मतलब एक्टिंग ओनली एक्स एक्सिस में ही ये एक्टिंग कर रही है, मतलब y और ई जेड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ओनली आई कैप में है। ठीक है, वेयर ई नॉट की वैल्यू हमको दे रखी है 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर। इफ ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, साइड ऑफ हमको क्यूब भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर। द चार्ज क्या फाइंड आउट करना है हमको, द चार्ज कंटेन्ड इन अ क्यूबिकल वॉल्यूम इज, हमको चार्ज भी गिवन है। हम इन क्वेश्चन मेंशन द चार्ज कंटेन्ड बाय द क्यूबिकल वॉल्यूम इज q इंटू 10⁻⁻14 कूलम। तो वैल्यू ऑफ हमको q बताना है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको क्या, अब क्वेश्चन में जो गिवन है वही लेना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वो नहीं रखना है कि 8.85। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को रीड आउट करना क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? तो अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। जो हमको यहाँ पैरामीटर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ जो हमारे पास, इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। जो हमको यहाँ जो क्यूब हमको प्रिपेयर करना है, क्यूब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में जीरो, यहाँ हमको गिवन है ये जो है हमारे पास जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू ए और y इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स एक्सिस में हमको चलना है। एक्स एक्सिस में ये वाला पॉइंट आएगा, एक ये आएगा। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस में भी क्या गिवन है हमको, सिमिलरली वाई एक्सिस में भी ए गिवन है और जेड एक्सिस में भी ए गिवन है। तो दूसरा दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा और जेड एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या आ जाएगा, ये ए कॉमा जीरो आ जाएगा, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट आएगा 0,a,0, और ये जो कोऑर्डिनेट है 0,0,a आ जाएगा। ठीक है, इनसे हमने क्या करना है, अब क्यूब प्रिपेयर करना है। इनसे हमने क्या करना है, क्यूब प्रिपेयर करना है। गेटिंग? तो क्वेश्चन को विजुअलाइज करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो क्यूब है ये क्यूब बन जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्यूब फॉर्म्ड हो जाएगा। क्लियर? अब इस क्यूब में से हमसे क्या पूछ रहा है, क्यूब में से हमसे पूछ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओनली गिवन इन एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस में ही गिवन है हमको। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक्स एक्सिस में गिवन होगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इसमें गॉस लॉ। हमको क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है। हमारा एम क्या है, चार्ज फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग गॉस लॉ हम सबसे पहले फाइनेट निकालेंगे, उसको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख देंगे और वहाँ से चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। फिर इस बार 2024 में जेई मेंस में भी क्या आएगा, ये क्वेश्चन फिर से आएगा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। क्लियर? तो अब बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एक्स। ई डॉट डी एस मीन से हुआ, इसको हम अगर ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा। ये थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। गेटिंग? थीटा इज द, थीटा से एग्जामिनर परेशान करता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर।
गेटिंग। तो देखो क्यूब के पास हमारे पास क्या है, 6 फेसेस है, ठीक है, क्यूब है 6 फेसेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या है एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में होगा तो देखो ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर को होगा ये, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो ऊपर वाला फेज फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज ईडीएस कॉस 90 जीरो होगा, तो ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। और ये जो डाउनवर्ड वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर एस ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये भी सरफेस क्या होगा, फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। और ये जो सामने वाला है, ये है जो ये क्यूब हैव 6 फेस, बट ये जो है ये है इसके पीछे वाला देखो, इसमें भी क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा, ये भी फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और ये जो और जो हमारे पास दूसरा वाला फेस है, ये पूरा जो सामने दिख रहा है, ये भी फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और इसके पीछे वाला भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या होंगे, आउट ऑफ 6 फेसेस ओनली, आउट ऑफ 6 फेसेस ओनली 2 फेसेस आर कंट्रीब्यूट इन फ्लक्स। वो 2 फेसेस कौन से होंगे, एक तो ये होगा जिसको मैं येलोइश कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो ये होगा, लेफ्ट फेस भी बोल सकते हो आप इसको, एक तो ये फेस होगा आउट ऑफ 6, एक तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो कितना बन जाएगा, 180 बन रहा है, तो ये करेगा। दूसरा दूसरा कौन सा फेस है जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, वो इसी के सामने वाला ये, दीज टू फेसेस आर कंट्रीब्यूट in flux when electric field is an x axis। जब इलेक्ट्रिक फील्ड x axis में गिवन होगा तो only these two phases are contribute on flux। getting, इस केस के लिए बस बस अब कुछ नहीं करना है, इतना ही समझना होता है, ठीक है। तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, और ये फेज फर्स्ट हो गया और ये फेज सेकंड हो गया, इसमें एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर को होगा, यहाँ एंगल 0 होगा और यहाँ 180 होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन यहाँ पर होगी। तो अब देखो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फर्स्ट फेज के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज के लिए हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट फेज, इट इज ई डॉट डी एस। इसको ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस 180, क्योंकि यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर बाहर, तो ये 180 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये माइनस ई डी एस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ई डी एस आ जाएगा। और फॉर फेज फर्स्ट, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, फेज फर्स्ट के लिए, फॉर फेज फर्स्ट एक्स इक्वल टू 0, ये यहाँ से मेजर करना है, ठीक है। फेज फर्स्ट के लिए एक्स में कितना चले हम, 0, फॉर फेज फर्स्ट एक्स इक्वल टू 0। अगर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट एक्स तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास 5 1 हो जाएगा, वो ई नॉट ये हो जाएगा, और एरिया कितना होगा इसका, ए स्क्वायर, साइड है तो ए स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट फेज से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, देयर इज नो फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेज फर्स्ट। क्लियर। नाउ अब हम सेकंड फेज में यही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सेकंड फेज में अब देखते हैं सेकंड फेज में क्या रीजन हो रहा है, सेकंड फेज में देखते हैं। फॉर फेज सेकंड फॉर फेज सेकंड जो फ्लक्स होगा फाई टू, ये ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आ जाएगा ई डी एस आ जाएगा। और फॉर फेज सेकंड के लिए एक्स की कितनी वैल्यू होगी, फेज सेकंड के लिए जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स इक्वल टू ए होगी, एक्स इक्वल टू कितना होगा, ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई नॉट इन द प्लेस ऑफ एक्स पुट ए, ई हो गया है, ठीक है। और एरिया क्या होता है इसका, साइड स्क्वायर, क्योंकि क्यूब की हर एक फेस स्क्वायर होती है, तो स्क्वायर का साइड क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाई टू निकल के आएगा वो ई नॉट ए क्यूब आ जाएगा, ई नॉट। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ अवर एम टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, फाई नेट इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, फाई वन प्लस फाई टू। तो फाई नेट अगर ये 0 प्लस ई नॉट ए क्यूब, ठीक है, तो जो फाई टोटल आएगा वो आएगा ई नॉट ए क्यूब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट गिवन
इन क्वेश्चन 4 इंटू 10⁻⁴। ई नॉट क्वेश्चन में हमको गिवन है 4 इंटू 10⁻⁴। ई नॉट मेंशन इन क्वेश्चन 4 इंटू 10⁻⁴। और एरिया साइड ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर -2 इसका क्यूब। तो 4 और ये 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32, कितना आ गया 32 इंटू 10⁻⁴ -6। 2 4 6 और 10⁻⁴, 10⁻⁴। तो 4 -6, ये 10⁻⁻10, 4 -6। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है 32 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये टोटल फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, बट हमसे चार्ज पूछ रहा है, इस क्यूब में कितना चार्ज इनक्लोज होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो चार्ज के लिए हम फर्दर क्या करेंगे, यूजिंग अगेन गॉस लॉ। गॉस लॉ को हम फिर से यूज करेंगे। तो चार्ज गॉस लॉ क्या होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है हमारे पास वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहाँ से क्यू निकालेंगे तो फाई नेट इंटू एप्सिलॉन आ जाएगा। और फाई नेट हमने कितना निकाला है 32 इंटू 10⁻⁻², और इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्वेश्चन में दिया है 9 इंटू 10⁻⁻12। तो -14 आ गया, ये -14 तो आ ही गया। और 32 9 जा 9 2 जा 18, और 9 3 जा 27, 27 और 28। तो ये आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास जो टोटल क्यू आ रहा है, टोटल क्यू आ रहा है, ये आ रहा है 288। टोटल जो फ्लक्स है हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन यहाँ आंसर में आ रहा है, ये आ रहा है 288 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। ये हमारे पास टोटल चार्ज, इतना इस क्यूब में क्या होगा, चार्ज इंक्लोज होगा। बट अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जो क्वेश्चन में हमको मेंशन है, क्वेश्चन में हमको मेंशन है जो चार्ज हमको गिवन है q इंटू 10⁻⁻14, -14 सेम है। तो इन द प्लेस ऑफ q, इन द प्लेस ऑफ q, इन द प्लेस ऑफ q, इन द प्लेस ऑफ q वी गेट 288। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई है। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी आई है, तो जो करेक्ट आंसर होगा Q इक्वल टू 288, 288। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जेई मीन्स, जेई मीन्स ऑल्सो फॉर अपकमिंग एग्जाम। लाइक दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूकेपीएससी लेक्चरर, केवीएस, एनवीएस, एलटी। ठीक है, तो आप इस तरीके की क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अपना स्कोर कार्ड को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।